Hello everyone. How is everybody doing? Hope everybody is doing good. So let's start with today's lesson. आज हम बात करते हैं हमारे डेली रूटीन की. रूटीन मीन्स हमारी दिनचर्या. हम सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक क्या क्या काम करते हैं. आज मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज बताती हूँ जो आप लोगों को करनी है, जिससे आपका कॉन्वर्सेशन इम्प्रूव होगा. आपको करना क्या है, आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपना सारा का सारा रूटीन, अपनी पूरी की पूरी दिनचर्या, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक आप क्या क्या काम करते हैं. अब ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, हमें पता है हम सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करते हैं. वो सारा का सारा आप शीशे के सामने खड़े होकर इंग्लिश में प्रेजेंट कीजिए. और उसी के लिए आज मैं आपको लेसन प्रोवाइड करूँगी. तो चलिए शुरू करते हैं. सुबह सबसे पहले उठकर हम क्या करते हैं, तो आप सबसे पहले कहेंगे आई वेक अप इन द मॉर्निंग. मैं सुबह उठता हूँ. आई ब्रश माई टीथ. मैं अपने दांत साफ करता हूँ. आई टेक बाथ. या उससे पहले आप कह सकते हैं आई यूज वॉशरूम. आई हैव माई ब्रेकफास्ट. मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ. आई हैव माई ब्रेकफास्ट. मैं तैयार होता हूँ. आई गेट रेडी. अगर आप स्कूल जाते हैं तो आप कह सकते हैं आई गेट रेडी फॉर द स्कूल. और अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप कह सकते हैं आई गेट रेडी फॉर ऑफिस. या और भी जो कुछ आप जहाँ के लिए भी आप जाते हैं. फिर उसके बाद आई स्टडी इन द स्कूल. I play in the school. या I do my work in the office. अगर आप ऑफिस में कुछ काम करते हैं तो आप कह सकते हैं. फिर आप घर कितने बजे वापस आते हैं. I come back home at 2 o'clock in the afternoon. अगर आप बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं और आप दोपहर के समय घर आ जाते हैं तो आप कह सकते हैं I come back 2 o'clock in the afternoon. या अगर आप ऑफिस से आते हैं आप कह सकते हैं आई कम बैक 5 o'clock इन द इवनिंग. फिर वापस आने के बाद आप क्या काम करते हैं. आई फ्रेशन अप माई सेल्फ. मैं अपने आप को फ्रेश करता हूं. आई फ्रेशन अप माई सेल्फ. मैं एक चाय का कप पीता हूं. आई टेक अ कप ऑफ टी. या अगर आप दूध पीते हैं तो आप कह सकते हैं आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क. अगर आप जूस पीते हैं तो आप कह सकते हैं आई ड्रिंक सम जूस. अगर आप कुछ स्नैक्स खाते हैं तो आप कह सकते हैं आई हैव सम स्नैक्स इन द इवनिंग. अगर आप बच्चे हैं और ट्यूशन जाते हैं तो आप कह सकते हैं आई गो टू ट्यूशन. फिर आप कितने बजे ट्यूशन से वापस आते हैं आप वो कह सकते हैं आई कम बैक 6 o'clock. आई कम बैक फ्रॉम ट्यूशन एट 6 in the evening. आई कम बैक फ्रॉम ट्यूशन एट 6 in the evening. आई डू माई होमवर्क. मैं अपना होमवर्क करता हूं. आई डू माई होमवर्क. या फिर जो लेडीज किचन में काम करती हैं वो कह सकती हैं कि आई कुक फूड इन द किचन. या अगर कुछ लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है इवनिंग में, वो कह सकते हैं आई रीड न्यूज़पेपर इन द इवनिंग. जो बच्चे बाहर खेलने जाते हैं वो कह सकते हैं आई गो आउट फॉर प्लेइंग. फिर आप रात के खाने के लिए कह सकते हैं आई हैव माई डिनर 7 o'clock और 8 o'clock और 8:30, जिस टाइम भी आप लेते हैं. आई हैव माई डिनर एट 8:30 एट नाइट. फिर उसके बाद अगर आप दूध पीते हैं रात को तो आप कह सकते हैं आई ड्रिंक मिल्क बिफोर स्लीपिंग. सोने से पहले. आप अपनी ड्रेस चेंज करते हैं आप कह सकते हैं आई चेंज माई ड्रेस बिफोर गोइंग टू स्लीप.
फिर आप कह सकते हैं आई गो टू बेड एट, जो भी आपका टाइम है, एट 9 o'clock, एट 9:30, आई गो टू बेड एट 9:30। और फिर लास्ट में आप कह सकते हैं आई टेक अ साउंड स्लीप। अगर आप 8 घंटे के लिए सोते हैं तो आप कह सकते हैं आई टेक अ साउंड स्लीप फॉर 8 hours। या जो भी कम ज़्यादा, अगर आप 7 घंटे के लिए सोते हैं तो आप कह सकते हैं आई टेक अ साउंड स्लीप फॉर 7 hours। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है। आप अपने मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपने सारे के सारे डेली रूटीन को प्रेजेंट कीजिए कि आप पूरे दिन में क्या क्या काम करते हैं, राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। और अगर और भी कोई ऐसी बात है जो आपके डेली रूटीन का हिस्सा है और जो इस वीडियो में कवर नहीं हुई है और आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछिए। थैंक यू।